पैसा देगा, उनके लिए लमसम थोड़ा बेटर रहेगा। उनके लिए लमसम बेटर रहेगा। और वैसे भी पर्सन टू पर्सन भी थोड़ा वेरी करता है, पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। मान लीजिए कोई पहले मंथ मुझे 50,000 मुझे पेमेंट मिल गया, तो बाकी का जो पैसा बचा वो म्यूचुअल फंड स्कीम में मार्केट में इन्वेस्टेड रहेगा, मतलब वो आपका इन्वेस्टेड रहेगा। और जितना रिटर्न बनता रहेगा 50,000 मुझे हर महीने मिलता रहेगा। जी। और वो बाकी का पैसा मार्केट में लगा रहेगा आपका। अल्टीमेटली आप देखेंगे कि आपका पोर्टफोलियो नेगेटिव में जाएगा, नेगेटिव में चला जाएगा, मतलब जितना पैसा लगाया था उससे कम रह जाएगा। तो आपको उसमें मतलब डर लगने लगेगा कि भाई मैं कहाँ फंस गया, मेरा पैसा तो बर्बाद हो गया। लेकिन आपको बेटर मालूम है कि आपका क्या फाइनेंशियल प्लानिंग है 2 महीने 3 महीने बाद, तो आप मतलब SIP करना चाहते हैं तो म्यूचुअल फंड में SIP करना चाहिए या फिर लमसम करना चाहिए, दोनों में क्या अंतर होता है और कहाँ पर ज़्यादा फायदा है, इस टॉपिक पर डिस्कशन करने के लिए आज हमारे साथ तन्मय मिश्रा जी हैं। और ये एक बैंक में सीनियर मैनेजर हैं, नेशनलाइज्ड बैंक में। साथ ही साथ इन्होंने अपना इन्वेस्टमेंट का बहुत बड़ा हिस्सा म्यूचुअल फंड में लगाया हुआ है। अब जाहिर सी बात है कि ये फाइनेंशियल सेक्टर से हैं और अपना पैसा लगाया हुआ है म्यूचुअल फंड में, तो ये अच्छा खासा नॉलेज रखते हैं म्यूचुअल फंड के टॉपिक पर, इसलिए हम आज इनको एज ए गेस्ट लेकर आए हैं। तो सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। तो SIP और लमसम दोनों में क्या अंतर होता है म्यूचुअल फंड में? SIP मतलब ही है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। उसका मतलब ही है कि आपको एक रेगुलर डिसिप्लिन मैनर में आपको एक इन्वेस्टमेंट में जाना चाहिए, जैसे कि पर मंथ इन्वेस्टमेंट जाना चाहिए। बहुत सारे लोगों का ये रहता है कि भाई म्यूचुअल फंड हम लोग करेंगे तो महीने का हम लोग 5,000 10,000 2,000 20,000 दे नहीं पाएंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये एकदम सिंपल है कि आप 100 रुपये से भी शुरू कर सकते हैं। और आपको अगर रेगुलर मैनर में डिसिप्लिन मैनर में जाना है तो SIP ही एक माध्यम है कि आपको उसमें डिसिप्लिन आता है आपको इन्वेस्टमेंट में। मेरा अगर 30 तारीख को सैलरी आता है, मेरे हिसाब से मैं सेट कर दूंगा डेट की मुझे कितना तारीख को मुझे चाहिए, डिडक्शन कौन सा डेट में मैं करूंगा। अगर मान लीजिए मेरे हिसाब से कन्वीनियंट हूँ कि मेरा 30 तारीख सैलरी आ गया तो मैं 1 तारीख भी कटवा सकता हूँ, 2 तारीख भी कटवा सकता हूँ, 3 तारीख, आपके हिसाब से वो आप कन्वीनियंट वे में आप उसको रख सकते हैं। अच्छा, मुझे जहाँ तक जानकारी है वो डेट फिर चेंज भी हो जाता है। मान लीजिए किसी मंथ में हमारा कुछ दिक्कत आ गया तो उसको हम चेंज भी कर सकते हैं डेट को, SIP के डेट को। देखिए SIP में जो नॉर्मली आपका ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू आप उसमें मॉडिफाई कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि मैं नेक्स्ट महीने में मेरा 2,000 का SIP है, मैं 1,000 करूंगा, तो 1,000 आप उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। उसको पूरा स्किप भी कर सकते हैं, पॉज कर सकते हैं, रिडीम कर सकते हैं। आजकल सभी आपका सब कुछ ऑनलाइन घर बैठे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपको मान लीजिए अभी आपका एज है 30 साल, आप बोले कि मुझे भाई 50 साल में रिटायरमेंट होना है, कि मुझे 15 साल में मेरी बेटी का शादी करना है, 15 साल बाद शादी करना है, कि 15 साल की 10 साल बाद मुझे घर खरीदना है, 5 साल बाद मुझे एक गाड़ी खरीदना है। उसके हिसाब से आप अपना फाइनेंशियल गोल बनाइए, का जो इनकम है उसके हिसाब से आप उसको सेट कर सकते हैं कि भाई मुझे कितना मुझे सेविंग करना है। क्योंकि फाइनेंशियल प्लानिंग में जो है आप 100 रुपये कमा रहे हैं तो उसमें से आपका कितना खर्चा है आप ही वो डिसाइड कर सकते हैं। कोई पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा। कोई 1 लाख कमा रहा है, बोले कि भाई मेरा अभी तो एक्सपेंसेस ज़्यादा नहीं है, मैं 50,000 SIP करूंगा, कोई बोलेगा 60,000 SIP करूंगा। मतलब कि अपने गोल के हिसाब से और अपने फाइनेंशियल कंडीशन के हिसाब से हमें SIP का अमाउंट डिसाइड करना चाहिए। उसको फिर आगे चल के हम कम ज्यादा भी कर सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। एक बार हमें आदत बना लेना चाहिए कि पैसा थोड़ा हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट का एक आदत बन जाएगा, हैबिट बन जाएगा, मतलब आपका जो SIP है वो आपको जो रेगुलर सैलरीड इनकम क्लास है उनके लिए एक बहुत बढ़िया डिसिप्लिन वो मतलब सेट करता है उनके फाइनेंशियल फ्यूचर गोल अचीव करने के लिए। उसके अलावा SIP के अलावा और एक आपका जो चैनल है वो है लमसम। इसमें जैसे आप पर मंथ आप 1,000 2,000 10,000 आपके कन्वीनियंट के हिसाब से आप जितना भी आप इन्वेस्ट कर रहे हैं म्यूचुअल फंड में, लमसम में आप डायरेक्टली एक स्पेसिफिक अमाउंट, बड़ा अमाउंट, लमसम अमाउंट आप इन्वेस्ट कर सकते हैं उसमें। कई म्यूचुअल फंड 5,000 से शुरू करते हैं लमसम में, 5,000 एट ए टाइम आप इन्वेस्ट करेंगे। लमसम मतलब आप एक ही बार इन्वेस्ट कर दिए तो वो आपका इन्वेस्टेड रहेगा, आपका दूसरा महीना आप
कुछ कटेगा नहीं आपका। मतलब कि जहां तक मैं समझ पाया हूँ, लमसम मतलब एक बार पैसा इन्वेस्ट करना है, बस। और एसआईपी मतलब हर महीने पैसा इन्वेस्ट हर महीना आपको अपना हम फाइनेंशियल कंडीशन जो है, प्लानिंग है, जो गोल है, उसके हिसाब से हमें ये देखना चाहिए कि लमसम करना है या एसआईपी करना है। अच्छा, ये दोनों में रिटर्न का भी अंतर कुछ होता है क्या? देखिए, रिटर्न का जो मेजर अंतर रहता है, एसआईपी में आप एक डिसिप्लिन वे में जा रहे हैं, मैनर में। ओके। आज मान लीजिए दिसंबर महीना में 7 तारीख आपका सेंसेक्स थोड़ा ऊपर है कि आपका मार्केट जो है उस डेट में, उस तारीख को आपका ऊपर है मार्केट, तो उस केस में आपका जो एसआईपी का इंस्टॉलमेंट है उसमें आपको कम यूनिट अलॉट होगा। ओके, मतलब एसआईपी जिस डेट को मैं कर रहा हूँ उस डेट में मार्केट का जो कंडीशन है उस हिसाब से डिसाइड होगा। जी, उस हिसाब से आपका जो म्यूचुअल फंड का एनएवी है, नेट एसेट वैल्यू जितना भी रहेगा उसका पर यूनिट हिसाब से उतना यूनिट आपको अलॉट कर दिया जाएगा। तो 7 तारीख हुआ आपका दिसंबर में मैंने इन्वेस्ट किया, मान लीजिए मेरा नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट है जनवरी 7, 2025 को। ओके, मान लीजिए उस दिन मार्केट डाउन हो गया, तो आपका डाउन के हिसाब से आपका जितना भी आपका मार्केट रहेगा उसके हिसाब से आपको ज्यादा यूनिट मिलेगा। ओके, कम पैसे में, क्योंकि मार्केट डाउन है तो कम पैसे में ज्यादा यूनिट मिलेगा। एनएबी आपका घट गया होगा उस टाइम। ओके, वो आपका एनएबी जो है वो आपका फंड हाउस, वो मतलब आपका पर डे के हिसाब से मतलब हिसाब करता है, वो मार्केट के हिसाब से सिस्टम ड्राइवन रहता है उसमें। उसके हिसाब से फिर एज ऑन मतलब जब भी आपका चलता जाएगा, फरवरी में मान लीजिए फिर से आपका ऊपर नीचे होके वो एक एवरेज प्लेटफॉर्म देता है आपको। तो एक एवरेज प्राइस होके वो आपको लॉन्ग टर्म गोल में आपका एक अच्छा खासा रिटर्न बना के देगा आपको। मतलब मैंने अगर एसआईपी स्टार्ट किया उस टाइम मार्केट का जो कंडीशन था, 1 महीना 2 महीने बाद अगर मार्केट गिर गया है तो मैं जो एसआईपी कर रहा हूँ उससे जो यूनिट मुझे अलॉट हो रहे हैं डाउन मार्केट में, उसी प्राइस में मैं खरीद रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि मार्केट बढ़ते टाइम मैंने खरीदा था तो मार्केट डाउन हो गया तो उसी प्राइस पे, स्टार्टिंग प्राइस पे मैं नहीं खरीद रहा हूँ। उस दिन उस डेट में मार्केट का जो प्राइस है उस हिसाब से मुझे यूनिट्स अलॉट हो रहे हैं। जी, ओके। तो आपका जो मार्केट का जो नियम है, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि मार्केट गिर गया है तो हम लोग पैसा निकाल लेंगे। तो बिल्कुल डरने का वैसा कुछ है नहीं। मार्केट है वो ऊपर नीचे लगा रहता है। तो वही जो एसआईपी है वो आपको एक सिस्टम देता है कि डिसिप्लिन वे में आप इन्वेस्टेड रहें और अपने फाइनेंशियल गोल की तरफ आगे बढ़ें। आप लॉन्ग टर्म में आपका देखिए, अगर वही आपका अगर मिनिमम आपका आप एसआईपी में कर रहे हैं तो बहुत सारे एडवाइजर आपको एडवाइस देंगे कि आप मिनिमम 3 साल 5 साल तक 7 साल तक आप इन्वेस्टमेंट करते रहिए। आपको एसआईपी में आप इन्वेस्टेड रहिए, क्योंकि आप जितना लॉन्ग रन में जाएंगे वो मार्केट के हिसाब से एवरेज होते आपको वो उसका फल धीरे धीरे देता जाएगा। अच्छा, एक सवाल है मेरा, एसआईपी क्या मंथली ही होता है या क्या सिस्टम है उसका? नहीं, एसआईपी देखिए, एसआईपी आपका वो वीकली के बेसिस पे भी होता है, 15 दिन आपका हाफ जो मंथली रहता है 15 दिन में भी होता है, आपका मंथली भी होता है और क्वार्टरली भी होता है। बहुत सारा म्यूचुअल फंड जो फंड हाउस है वो ये सब आपको फैसिलिटी ऑफर करेंगे। वो आपके कन्वीनियंट के हिसाब से आप चूज करेंगे कि आपको कौन सा दिन कन्वीनियंट रहेगा। अच्छा, 15 डेज में एक बार, वीकली एक बार, या मंथली एक बार, क्वार्टरली एक बार, अपने सुविधा के हिसाब से हम अपने सुविधा के हिसाब से कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि एसआईपी है तो मंथली ही करना है, ऐसा कोई नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो वैसे ही ऑपोजिट आपका लमसम है। लमसम आप एक बार में पैसा डालो, आप उसको भूल जाओ। हाँ, लमसम बहुत सारे ऑनलाइन ऑप्शन में मैंने देखा है कि 1 टाइम बोल के भी दिखाता है। मतलब लमसम की जगह 1 टाइम भी दिखाता है। मतलब उसका मतलब ये है कि एक बार ही पैसा डाल दिया, फिर उसका जितना बना रिडीम करते टाइम वही है। उसमें आपका एक कॉमन चीज़ ध्यान रखना चाहिए कि बहुत सारे लोग क्या गलती करते हैं कि मार्केट जब ऊपर जा रहा होता है तब पैसा डाल देते हैं लमसम में आपका। लेकिन एडवाइजेबल है कि भाई आपका जितना मार्केट गिरा है जिस दिन, आप उसको ट्रैक करते रहिए। अगर डालना है बड़ा पैसा, मान लीजिए मुझे 50,000 1 लाख डालना है, तो आप उसको ट्रैक करते रहिए कि मतलब मार्केट ट्रैक करते रहिए। मतलब सेंसेक्स, निफ्टी, ये सब जो होता है उसे पता चल जाएगा कि मार्केट ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है। आप नॉर्मल आप कोई भी आजकल बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, वो आपको दिखा देगा कि भाई आजकल ट्रेंड क्या है, ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, वो दिखा रहा है। तो उसके हिसाब से मोस्ट कॉमनली आपका अगर मार्केट गिरता है तो उस दिन का आपका देखिएगा कि म्यूचुअल फंड का जो एनएवी होगा, बहुत सारे म्यूचुअल फंड का वो गिरा होगा। हाँ, उसके हिसाब से वो सेक्टर वाइज डिफरेंट रहेगा। मिड कैप में कुछ ज़्यादा गिरा होगा, लार्ज कैप में ज़्यादा गिरा होगा, स्मॉल कैप में ज़्यादा गिरा होगा। तो उसके हिसाब से आपका वो एडजस्टमेंट करके वो लोग एनएवी सेट करते हैं। आपका जिस फंड में जैसा इन्वेस्टमेंट रहेगा उसके हिसाब से आपका एनएवी उसमें एडजस्ट होता रहेगा। लेकिन
मोस्टली ट्रेंड आपका ये कहता है कि आपका जितना मार्केट गिरेगा, आप उतना जितना पैसा ज़्यादा डालेंगे, आपको उतना ही ज़्यादा यूनिट अलॉट होगा। मतलब कि लमसम, अगर मैं लमसम कर रहा हूँ तो मुझे ये बिल्कुल ये देखना चाहिए कि मार्केट जिस दिन गिरा हुआ है, डाउन में चल रहा है, उसी दिन मुझे लमसम में डालना चाहिए। ज़्यादा बेनिफिट देगा, ज़्यादा बेनिफिट देगा। ऐसा नहीं कि मतलब मार्केट गिरेगा ही मतलब और आप उसी दिन खरीदूंगा, वो आपके ऊपर। अगर एडवाइजेबल ये रहता है कि जिस दिन गिरा है आप उस दिन खरीदेंगे, हाँ, तो अगर आपको यूनिट ज्यादा अलॉट होगा, अगर मेरे अल्टीमेटली बेनिफिट आपको उसमें तो मैं ये कर सकता हूँ, जहां तक मैं समझ पाया हूँ कि मेरे पास अगर बड़ा अमाउंट है और मैं लमसम में लगाना चाहता हूँ, तो कम से कम मैं 5 दिन या 10 दिन तो मार्केट को ट्रैक कर ही सकता हूँ। जी 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 जी, ये ट्रेंड मुझे आइडिया हो जाएगा कि कब ऊपर जा रहा है, कब नीचे आ रहा है। थोड़ा सा नीचे जिस दिन रहेगा उस दिन पैसा डाल सकता हूँ। जैसे ये तो बहुत ज्यादा सिंपल है, ऑनलाइन ट्रैकिंग भी हो जाता है, ऐसा कोई इसमें तो दिक्कत भी नहीं होना चाहिए। बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, हमारा एक फ्रेंड थे, वो इन्वेस्ट कर दिए जनवरी में। जब जनवरी 2020 में एक लमसम अमाउंट डाला था उन्होंने, कुछ 1-2 लाख डाला था। उनको अच्छा खासा वो खुश हुए कि भाई हम तो डाल दिए, अभी लॉन्ग रन में जाके मार्केट हमको मतलब फ़ायदा देगा। लेकिन आप सबको जैसे मालूम है कि फरवरी मार्च में ऐसे कोविड का इफेक्ट आ गया, तो जनवरी में जो उन्होंने खरीदा था, वो मार्केट जब हाई था तब उन्होंने खरीदा था, तो उनको यूनिट उसके हिसाब से मिला था। लेकिन आपका जब मार्केट गिर जाएगा तो आपका जो एनएवी आपने जहाँ पर खरीदा होगा वो आपका गिर जाएगा। तो अल्टीमेटली आप देखेंगे कि आपका पोर्टफोलियो नेगेटिव में जाएगा, नेगेटिव में चला जाएगा। मतलब जितना पैसा लगाया था उससे कम रह जाएगा। तो आपको उसमें मतलब डर लगने लगेगा कि भाई मैं कहाँ फंस गया, मेरा पैसा तो बर्बाद हो गया। लेकिन वैसा नहीं है, आपको ये मार्केट है ऊपर नीचे लगा रहता है, वो आपको रिटर्न देता रहेगा। लेकिन लॉन्गसम में क्योंकि आपका यूनिट वही सेम रहता है, खाली आपका एनएवी में डिफरेंस आएगा, नेट एसेट वैल्यू जो उसमें खाली आपका इफेक्ट आएगा। तो उसके हिसाब से आप देखेंगे तो आपका उसी के ऊपर ही वो ऊपर नीचे होता रहेगा। तो जैसे मैंने आपको बताया कि कोविड में कोई अगर जनवरी में खरीदा, जनवरी फरवरी के टाइम खरीदा होगा, अगर उसने उस टाइम पे कुछ लमसम पैसा लगाया होगा, तो आप देखेंगे कम से कम आपका सितंबर 2020 या दिसंबर तक भी मान लीजिए कोविड का जो इफेक्ट था, उस टाइम में मार्केट आपका बहुत डाउन गया था। हाँ, कोविड में तो मार्केट बहुत ही डाउन चला गया था। तो उस टाइम पे उन लोगों को लगा होगा कि भाई मैं कहाँ नेगेटिव रिटर्न हो गया जी। लेकिन जब उसी टाइम पे अगर कोई किसी के पास लमसम डाला होगा, जो मार्केट गिरता हुआ मार्च अप्रैल में, जिस टाइम आपका मार्केट एकदम से डाउन हो गया था, मतलब मार्केट डाउन जब हुआ था कोविड टाइम में, उस टाइम में किसी ने अगर पैसा लगाया है, अगर अप्रैल, तो उनको बहुत ही अच्छा रिटर्न मिला। अगर मार्च अप्रैल आपका, जैसे मार्च लास्ट में जैसे लॉकडाउन, मार्च 22 या कुछ वैसे कुछ, उसके बाद लॉकडाउन लग गया, उसके बाद आपका मार्केट कंटिन्यूसली आपका नेगेटिव में जाता रहा। अगर उस टाइम किसी ने अगर डाला होगा पैसा, तो आप यकीन नहीं करेंगे, आप उसका पोर्टफोलियो आज 2 से 3 गुना हो गया है। ओके, हाँ, हमारा हो सकता है क्योंकि कोविड टाइम में तो बहुत ही नीचे चला गया था मार्केट जी, वो तो मुझे पता है। वही आपका लमसम और वैसे ही आपका, जैसे मैंने आपको मतलब लमसम में बता दिया कि आपका ऊपर नीचे उसके हिसाब से मार्केट के हिसाब से लगाना है। लेकिन वहीं पे अगर आप एसआईपी पे इन्वेस्टेड रहते होंगे, आपको जनवरी में आपका 2000 का आपने एसआईपी कर रखा है, 2000 का आपका जनवरी में आपने खरीदा होगा, फरवरी में फिर खरीदा होगा, मार्च अप्रैल, उसके बाद जैसे आपका मार्च में, जैसे मार्च के बाद अगर आपने खरीदा होगा, आपने अगर एसआईपी कंटिन्यू रखा होगा, तो आपको उसमें ज्यादा यूनिट मिले होंगे। ओके, तो उसके बाद उसी हिसाब से आपका जब देखेंगे कि मार्केट जब स्टेबल हो गया, आपका पिछले जो खरीदा था आपने और डाउन टाइम में जो खरीदा था, वो एवरेज होके आपके उस पे मतलब बेटर आपको रिटर्न मिलेगा। ओके। तो उस वहां पर आपको अगर डिसिप्लिन मैनर आप मेंटेन किए होंगे, तो उसका भी आपको अच्छा खासा रिटर्न मिला होगा। मतलब एसआईपी में मार्केट ऊपर नीचे जा रहा है, उसका ज्यादा हमें नुकसान नहीं होता है, मैं जहां तक समझ पाया हूँ जी। आपका एवरेज होके एवरेज आउट हो जाता है, एवरेज आउट हो जाता है। लेकिन आपका लमसम में भी आपका फायदा देगा, लेकिन कहाँ पर ज्यादा फायदा देगा वो थोड़ा प्लानिंग करके चलना पड़ेगा, प्लानिंग करके डालना पड़ेगा पैसा। लेकिन एसआईपी में इतना प्लानिंग नहीं करना पड़ेगा कि मार्केट ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, आप ऐसा है वो तो ऊपर नीचे होता ही रहेगा मार्केट। आप एसआईपी में आप एक बार मतलब 7 तारीख मेरा पैसा कट रहा है, तो आप बेफिक्र रहिए, आप आपका अकाउंट में पैसा डालते रहिए, आप फंडिंग करते रहिए, वो ऑटोमेटिक कटता रहेगा, वो आप उसको भूल जाइए कि आप ट्रैक करिए जैसे करिए। मतलब आपको नॉर्मल जो केस मैं आपको बता रहा हूँ कि आप उसको, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, ट्रैक करते रहते हैं कि भाई मेरा आज इतना गिरा है, आप देखिए उसको, लेकिन आप कंसर्न मत हुई, क्योंकि वो आपका मार्केट है, एसआईपी में वो आपका मार्केट है, वो आपको एवरेज आउट करके देगा। वो मार्केट आज ऊपर जाएगा, 2-3 साल के लिए एसआईपी करके अगर आपको देखना है, ट्रैक करना है, तो
2 साल या 3 साल का SIP कर लीजिए और देखिए कितना रिटर्न मिल रहा है, रिटर्न दे रहा है। अगर आपको उसमें भी आपको सेटिस्फाई नहीं लग रहा है तो आप उस केस में आपको पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कर सकते हैं फिर। ओके। कि भाई मेरा कहाँ गलती हुआ है। अगर मैं ये फंड में डाला हूँ, अगर नहीं बढ़ रहा है एज कंपेरिजन टू दैट मेरा दूसरा फंड में ज़्यादा दे रहा है, तो आप उसको मतलब डाइवर्सिफाई अपने हिसाब से कर सकते हैं। नहीं, SIP में अगर मैंने किसी फंड में पैसा डाला, मान लीजिए कोई कंपनी है, एक्स कंपनी है, उसके ABCD फंड में मैंने पैसा डाल दिया SIP में, तो एक्स कंपनी का ABCD फंड है, ठीक है, तो उसको क्या मैं बीच में फिर 2-3 महीने बाद चेंज कर सकता हूँ उस फंड को? जी ऑब्वियसली कर सकते हैं। एक्स कंपनी का फिर मुझे XYZ फंड लेना है तो कर सकते हैं आप उसमें बहुत सारे लोगों का, जैसे आपने जैसे पूछा, बहुत सारे लोगों का डाउट रहता है कि सर हमने आज एक स्मॉल कैप कंपनी में लगा दिया, एक्स कंपनी के स्मॉल कैप फंड में हमने पैसा लगा दिया, तो क्या वो थ्रू आउट द टेन्योर ऐसे ही रहेगा, मेरा 7 तारीख पैसा कट रहा है बस? बिल्कुल वैसा नहीं है। वो SIP आपको फ्लेक्सिबिलिटी देता है। ओके, पूरा का पूरा हम स्कीम भी चेंज कर सकते हैं। आप स्कीम भी चेंज कर सकते हैं, आप रिडीम कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। रिडीम तो कर सकते हैं, मॉडिफाई तो कर सकते हैं, वो तो पता है, लेकिन मान लीजिए मैंने एक्स कंपनी के स्मॉल कैप में पैसा लगाया हुआ है, अभी 1 साल हो गया, अब मुझे लग रहा है नहीं अभी मुझे SIP तो कंटिन्यू रखना है, लेकिन स्मॉल कैप की जगह मैं लार्ज कैप में लगाना चाहता हूँ उसी कंपनी में, एक्स कंपनी में। जी बहुत, तो वो स्विच हो जाता है। जी वो आपका सभी फंड हाउस आपको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में ये सुविधा देते हैं। अगर मान लीजिए कि कोई टैक्स से भी नहीं है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू नहीं भी कर पा रहा है, तो उनका जो कस्टमर केयर है, हेल्पलाइन है, कि आपका जो अगर ब्रांच ऑफिस नियर बाय है तो वहाँ पर विजिट करके आप वो सब चेंज करा मतलब ये चेंज करा सकते हैं, ऐसा कोई अगर ऑनलाइन नहीं हो रहा है तो ऑफलाइन किसी भी तरह से चेंज करा सकते हैं। जैसे आपने पूछा था कि लमसम और SIP कौन सा बेटर है? यस, बेटर आपका है, देखिए बेटर आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, क्योंकि मान लीजिए जैसे मैंने अभी बताया कि SIP आपका जो मतलब जिनका रेगुलर इनकम है, सैलरीड क्लास हैं, एक महीने में उनका फिक्स्ड इनकम आ रहा है कि भाई मुझे इतना % डालना है SIP में, एक सेविंग मेंटालिटी रहता है, एक डिसिप्लिन उनका बन जाता है, उन लोगों के लिए मोस्टली आपका SIP मोड जो है वो आपका सैलरीड क्लास के लिए प्रीफरेबल है। सैलरीड पर्सन के लिए SIP जी बेस्ट है आपका मेरे हिसाब से। उसके हिसाब से अगर आप देखेंगे तो बिजनेसमैन का उनका रेगुलर इनकम रहता नहीं है। मान लीजिए उनका कोई पेमेंट फंसा हुआ है, कोई बोलेगा कि मेरा बिजनेस में आज नुकसान हो गया, फिर मेरा कल पेमेंट आएगा, ये महीना थोड़ा मंदी चल रहा है, मार्केट थोड़ा डाउन है, तो उस हिसाब से मेरा इनकम है नहीं। तो उस हिसाब से आप देखेंगे तो अगर आप एक बिजनेसमैन को बोलेंगे कि भाई आप एक फ्लो में आज 5 तारीख को आप SIP करेंगे तो आप उसको कंटिन्यू करेंगे, मे भी उसको थोड़ा मुश्किल लग सकता है। ये आपका रिवर्स केस हुआ, जैसे सैलरी क्लास में बोले कि भाई मेरा 30 तारीख को सैलरी आ रहा है तो मैं 5 तारीख को इजीली दे दूंगा। हाँ, 30 तारीख को सैलरी आ रहा है तो 30 तारीख को सैलरी आ रहा है, और कितना सैलरी आना है वो भी पता है, उसको मालूम है मेरा 30 तारीख सैलरी आएगा, मतलब मैं 5 तारीख उतना डालूंगा। उसका एक माइंड फिक्स रहता है। लेकिन अपोजिट आपका बिजनेसमैन देखिए, कॉन्ट्रैक्टर, मतलब एनी काइंड ऑफ बिजनेसमैन आप देखिए, कॉन्ट्रैक्टर देखिए, उन लोगों का क्या है कि उन लोगों का जो बिजनेस है वो क्लाइंट के ऊपर रहता है कि भाई क्लाइंट को पैसा देगा, उनके लिए लमसम थोड़ा बेटर रहेगा, उनके लिए लमसम बेटर रहेगा। और वैसे भी पर्सन टू पर्सन भी थोड़ा वेरी करता है। मान लीजिए कोई अगर सैलरी क्लास भी है, वो भी बोले कि भाई मुझे ये मंथली महीना पैसा नहीं कटाना है, मेरा आज 30 तारीख आ गया तो मेरा मंथ एंड में मेरा इतना बच गया, 20 तारीख हो गया, मैं एक बार में लगा देता हूँ, मेरा 10,000 बचा हुआ है तो मैं वो मतलब 10,000 में डाल दूंगा। तो वो डाल सकते हैं, वो अपने कन्वेंट के हिसाब से है। लेकिन वही है कि आप लमसम अगर जा रहे हैं तो आप बेटर है कि आप मार्केट को ट्रैक करते रहिए। किस दिन आपका मार्केट गिरा है उसको थोड़ा देखिए, और जिस दिन आपको लग रहा है कि मतलब गिरा है, अब 2 बजे से पहले उसको इन्वेस्ट करिए। अच्छा, 2 बजे से पहले करना है, एक कट ऑफ टाइम रहता है वो। अगर आप 2 बजे से पहले आप इनिशिएट करते हैं ट्रांजेक्शन तो दोपहर 2 बजे 2 PM का, यस। आपका अगर दोपहर 2 बजे से आप पहले इनिशिएट करते हैं तो आपको सेम डे का जो NAV एप्लीकेबल रहेगा वो आपको म्यूचुअल फंड अलॉट कर देगा। अच्छा, मतलब 7 तारीख है, 2 बजे से पहले अगर मैं ऑनलाइन ट्रांजेक्शन एक बार मैंने इनिशिएट कर लिया तो वो भले ही कंप्लीट बाद में हो, लेकिन उसी दिन का मुझे जो मार्केट के हिसाब से मुझे अलॉट हो जाएगा। जी। और 2 बजे के बाद करता हूँ तो वो नेक्स्ट डे में चला जाएगा, नेक्स्ट डे के हिसाब से होगा। मान लीजिए आप अगर देख रहे हैं कि आज भाई मार्केट तो 1000 पॉइंट गिर गया है, तो आज एक अच्छा मौका है, मेरे पास 50,000 पड़ा है, मैं आज कर लेता हूँ इन्वेस्टमेंट, तो वो 2 बजे से पहले आप कर सकते हैं, तो आपको उसी दिन का बेनिफिट NAV का नहीं तो फिर नेक्स्ट डे क्या होगा, फिर नेक्स्ट डे आपको किसी को मालूम नहीं कि भाई आज 1000 पॉइंट गिरा है तो कल 2000 पॉइंट मार्केट बढ़ भी सकता है, तो आपको कल के डेट में अलॉटमेंट होगा। तो अगर लमसम में आप जा रहे हैं तो थोड़ा सा आप प्लानिंग के साथ जाइए, प्लानिंग करिए, थोड़ा सा ट्रैक रखिए मार्केट का। ओके, तो उसमें आपको लमसम में भी बेनिफिट है, क्योंकि वो आपका वो आपका अमाउंट फिक्स्ड रहेगा उसमें, उसके ऊपर आपका कैपिटल बढ़ता जाएगा। तो आपका अगर आपने ग्रोथ ऑप्शन चुना है तो आपका वो कैपिटल बढ़ता जाएगा वो।
तो उसके हिसाब से बिजनेसमैन जो है मैं उनको प्रीफर करूंगा कि भाई अगर आप रेगुलर करते हैं तो बेटर है, आप एक मंथली डिसिप्लिन अगर कर सकते हैं तो बेटर है। लेकिन मोस्टली बिजनेसमैन क्या करते हैं, जो हमारा जो क्लाइंट बेस है, हम बहुत सारे ब्रांचेस बहुत सारे जगह काम किए हैं, तो बहुत सारे बिजनेसमैन क्या करते हैं कि भाई हमारा आज एक पेमेंट आ गया है सर, हमारे पास 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा पड़ा है, हम क्या करेंगे। तो वहाँ पर हम उनको एडवाइस करते हैं कि भाई अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप लमसम में जाइए, लमसम में लगा दीजिए, क्योंकि आपको मालूम नहीं कि आपका नेक्स्ट पेमेंट कब आएगा। अच्छा, लमसम में लगा दिया पैसा तो फिर उसको कभी भी रिडीम कर सकते हैं, एसआईपी का पैसा भी कभी भी रिडीम कर सकते हैं। आपको एसआईपी, आपको लमसम में भी फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगा, एसआईपी में भी फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगा, पैसा कभी भी निकाल सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं जी। आप लमसम में भी पैसा डाले हैं, उसमें आप एक स्कीम में डाले हैं, आपको लगा कि भाई मुझे 2 महीने बाद लगा कि नहीं भाई मुझे ये स्कीम में थोड़ा सा कम रिटर्न दे रहा है, तो मैं दूसरे स्कीम में मतलब चेंज करूंगा, स्विच भी कर सकते हैं आप। अच्छा, यहाँ पर मेरा एक और सवाल आता है कि लमसम में अगर कोई बड़ा अमाउंट लगाना चाहते हैं, जैसे 5 लाख या 10 लाख लगाना चाहते हैं, तो उसका जो सिस्टमेटिक क्या बोलते हैं उसको, SWP होता है, उसके बारे में थोड़ा बताइए। बहुत सारे लोगों का ये सवाल रहता है, कुछ 1-2 जन ने मुझे पूछा भी था कि उनके पास एक बड़ा अमाउंट है, तो जैसे बैंक में होता है मंथली इनकम स्कीम होता है, उसमें क्या होता है कि एक अमाउंट लगा देते हैं, मान लीजिए 10 लाख रुपए लगा दिए, फिर हर महीना इनकम आता रहता है। तो म्यूचुअल फंड का जो SWP, वो थोड़ा समझा दीजिए हमें, उसके बारे में हमें ज़्यादा जानकारी नहीं है। जैसे आपने बोला कि बहुत सारे लोगों को रेगुलर इनकम भी चाहिए होता है हमारे इंडिया में क्या हर जगह, मतलब किसी को मान लीजिए सीनियर सिटीजन है कि कुछ जो रिटायरमेंट की प्लानिंग कर रहे हैं, हाँ, वो सोच रहे होंगे, वो क्या है, वो एक बार बड़ा अमाउंट लगा देंगे और आगे फिर उनको कोई झंझट नहीं रहेगा जी। वो एसआईपी के तर्ज पर आपका एक रहता है, SWP भी रहता है, सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान। उसमें आपका जैसे आप मंथली कंट्रीब्यूट कर रहे हैं कि आप पैसा दे रहे हैं, उसमें आपको एक लमसम अमाउंट डालना रहता है। लमसम डालना है SWP में, लमसम आपको डालना है। ओके, लमसम में डालना है, और विड्रॉल आपको फिक्स करना है कि भाई आपको कितना पैसा चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं 1 लाख डाल दूं और भाई मुझे 10-10 हज़ार चाहिए, तो वो तो 10 महीने में खत्म हो जाएगा। मार्केट आपका इतना भी रिटर्न नहीं देगा कि 10 महीने में आपका मेंटेन होता रहेगा। लेकिन SWP एक बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म है जो रेगुलर इनकम चाहते हैं और जिनके पास एक अच्छा खासा अमाउंट है। हाँ, जो लोग थोड़ा सीनियर हैं, सीनियर सिटीजन है, उनके लिए, सीनियर सिटीजन लोगों को मैं मतलब मेरा सलाह ये रहेगा कि भाई आप बैंक में भी पैसा रख रहे हैं, तो कुछ आप इसमें भी पोर्टफोलियो को आप डाइवर्सिफाई कर सकते हैं, एक अच्छा खासा आपको रिटर्न भी मिलेगा SWP पे। SWP में आजकल तो बैंक भी म्यूचुअल फंड दे रहे हैं ना, बैंक का अपना भी कुछ बैंक, आपको सभी बैंक म्यूचुअल फंड का आपका ऑप्शन दे रहे हैं, तो वहाँ पर SIP, SWP, लमसम आपको सभी फैसिलिटी मिल जाएगा। तो SWP में आप जब पैसा डालेंगे, वो आपका पैसा वही मार्केट पे ही इन्वेस्टेड रहेगा आपका। ओके, उस पे से वो आपको पैसा बनता जाएगा, और उस पे से आपका जो जितना भी आपने मंथली आपका सिलेक्ट किया हुआ पैसा है, अमाउंट है, वो आपको आता रहेगा। मान लीजिए मेरे पास 1 करोड़ रुपए पड़ा है, मैं जाके बोलूँगा किसी फंड मैनेजर को, फंड हाउस को, कि सर मेरा 1 करोड़ रुपए मेरा पड़ा है, मुझे मंथली 50,000 रुपये चाहिए मुझे। तो उसके हिसाब से वो SWP प्लान में आपका 1 करोड़ एट ए टाइम आप उन्हें दे दिया म्यूचुअल फंड हाउस को, उसके बाद 50,000 वो आपको हर महीने देता रहेगा, और वो भी आपका मार्केट लिंक है। एक मान लीजिए मैंने 1 करोड़ रुपए SWP में लगा दिए, पहले मंथ मुझे 50,000 मुझे पेमेंट मिल गया, तो बाकी का जो पैसा बचा वो म्यूचुअल फंड स्कीम में, मार्केट में इन्वेस्टेड रहेगा, मतलब वो आपका इन्वेस्टेड रहेगा, और जितना रिटर्न बनता रहेगा 50,000 मुझे हर महीने मिलता रहेगा। जी। और वो बाकी का पैसा मार्केट में लगा रहेगा आपका 1 करोड़ आपने डाल दिया, 50,000 वो आपको देता रहेगा। आपका जो बाकी पैसा रहा वो आपके मार्केट के जो तर्ज है उस पे इन्वेस्टेड रहेगा। आपने जो स्कीम, जो फंड चूज किया होगा, उसका जितना भी ग्रोथ रहेगा, आपको मान लीजिए आपका SIP में आपको मिल रहा है 12-15%, वही उतना ही रिटर्न आपको सेम उसमें भी मिलेगा। SWP में भी आपको रिटर्न मिलेगा। आपका 1 करोड़ जो लगा है उसमें आपको 50,000 आपने भले विड्रॉ कर लिया, लेकिन आपका जो रेस्ट 99,50,000 है वो आपका है। तो मान लीजिए कोई ऊपर नीचे हो गया, आपका ऑन एन एवरेज आपको मान लीजिए 15% आपको रिटर्न मिलता रहेगा। ओके, तो उसके हिसाब से आप एक फिक्स टेन्योर जो आपने सिलेक्ट किया होगा, क्योंकि SWP आप एक फिक्स टेन्योर के लिए मतलब सिलेक्ट करते हैं, जैसे कि 10 साल के लिए हो गया। हाँ, ऐसा नहीं कि परपेचुअल आपका SIP में जैसे परपेचुअल रहता है, वैसा नहीं होता है SWP में। आपको फंड हाउस को बताना पड़ेगा कि सर मुझे
20 साल 15 साल या 10 साल में मुझे हर महीना इतना इतना चाहिए। मतलब अमाउंट भी बताना चाहिए, बताना पड़ेगा, और कितना टाइम के लिए कर रहे हैं वो आपको वो बताना पड़ेगा। क्योंकि वही आपको जैसे बोला कि भाई मैं आज 1 लाख डाल के दूंगा और 10,000 विड्रॉ करूंगा और बोलूंगा कि भाई मुझे 10 साल तक चाहिए, तो कोई आपको देगा नहीं। आपका सिंपल फंडा है कि मतलब 1 लाख का इतना ग्रोथ नहीं हो पाएगा कि आपका वो 10,000 हर महीना देता रहेगा। तो उस हिसाब से आपको अमाउंट मतलब जितना बड़ा करेंगे, आपका रिक्वायरमेंट जितना आपका कम रहेगा SWP में, आपका फंड ग्रोथ उतना अच्छा रहेगा। अच्छा, SWP भी ऑनलाइन कर सकते हैं या फिर इसके लिए ऑफलाइन नहीं जाना? वो भी आप ऑनलाइन कर सकते हैं। वो भी ऑनलाइन आपका सभी आजकल जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, वो म्यूचुअल फंड हाउस है, वो आपको ऑनलाइन का फैसिलिटी दे देगा SWP में। ओके। तो बेसिकली आपका जो है लमसम भी आपको फायदा देगा और SIP भी आपको फायदा देगा। पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा। SIP आपको एक डिसिप्लिन बता देगा। आपका एक SIP का और एक फायदा मुझे लगा कि 100 रुपए से भी स्टार्ट कर सकते हैं। 100 रुपए में भी कर सकते हैं। 100 रुपए में स्टार्ट करके देखिए, एक साल तक स्टार्ट देखिए, आपको खुद पता चल जाएगा। बहुत सारे फंड हाउस आपको 100 रुपए से भी आपको ऑफर करते हैं SIP। आजकल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपको इजीली अवेलेबल है। किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में जैसे जाके एग्जाम्पल मान लीजिए कि फोन पे है, आपका ग्रो ऐप है, आपका यूनिमनी है, बहुत सारे ऐप हैं आजकल, तो ऑनलाइन बहुत सारे सुविधाएं हैं। उसमें आप कहीं भी जाइए, आपको मतलब 100 रुपए से भी वो लोग आपको फ्लेक्सिबल देते हैं आपको। वही आपका लमसम में थोड़ा सा आपको अमाउंट थोड़ा सा ज्यादा मान के चलना पड़ेगा। हाँ, 100 रुपए में तो लमसम नहीं होगा, वो तो थोड़ा बड़ा अमाउंट लेना शुरू होता है। तो आपको सेट करना है कि आपका फाइनेंशियल गोल आपको कितना रिक्वायरमेंट है। अगर मुझे मेरा लमसम पैसा आ गया, 1 लाख रुपए मुझे इन्वेस्ट करना है, तो मैं उसमें ही जाऊंगा कि भाई मेरा लमसम है। बहुत सारे सैलरी क्लास में उन लोगों का क्या है कि उनका प्राइवेट सेक्टर में कि गवर्नमेंट सेक्टर में उनका बोनस आ गया, मान लीजिए 50,000, या फिर कुछ एरियर का पैसा आ गया, एरियर का पैसा आ गया, कहीं से एक बड़ा पेमेंट आ गया, कहीं से पेमेंट फंसा हुआ था कि कहीं रिश्तेदार ने कुछ पैसा वगैरह लिया था, आज मान लीजिए अल्लाह के दे दिया, तो वहाँ पर बहुत लोग बोलते हैं कि भाई पैसा हाथ में रखेंगे तो खर्चा हो जाएगा। तो वो वहाँ पर सैलरी क्लास भी मतलब लमसम में जा सकते हैं। लमसम में जा सकते हैं। जी। तो आपको वो तो देखिए, SIP, लमसम या SWP से जुड़ा कोई भी सवाल है तो आप नीचे कमेंट्स में ज़रूर लिखें, हम उसका प्रयास करेंगे कि उस कमेंट का रिप्लाई देने के लिए। और इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद, नमस्कार।